हेलो इंडिविजुअल, हेलो एवरीवन। बेटा आज हम इस न्यू वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसके पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश किया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले तो जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता था कि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे जैसे कोई एक पेरेंट है बेटा, ठीक ना, पेरेंट है, ये पेरेंट गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना होगा बेटा कि ये जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं बेटा, ठीक ना। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को बेटा हम डायोइसियस कहते हैं बेटा, डायोइसियस कहते हैं। और बाइसेक्सुअल को हम मोनोइसियस कहते हैं बेटा, मोनोइसियस कहते हैं। मोनोइसियस का मतलब ये है कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों अपोजिट सेक्स उसमें पाए जाते हों, उनको हम मोनोइसियस कहते हैं, अर्थात वो बाइसेक्सुअल होता है। यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल दोनों गैमेट को फॉर्मेशन वो कर सकते हो, उनको मोनोइसियस कहते हैं। और जो डायोइसियस होते हैं, इनमें मेल और फीमेल सेपरेटेड इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं बेटा, सेपरेटेड इंडिविजुअल्स में होते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये गैमीट दो प्रकार का हो सकता है, एक मेल गैमीट्स और एक फीमेल गैमीट्स। जो मेल फीमेल गैमेट्स हैं बेटा, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के रूप में हमने यहाँ पर दिखाया है। इनके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वही न्यू ऑफस्प्रिंग मींस न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, जो कि अपने पेरेंट्स से डिसिमिलर होता है, पेरेंट्स के बिल्कुल 100% आइडेंटिकल नहीं होता है। बट जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे थे कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल्स है, वो आगे चल करके यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के दो इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता था। तो अब आप देखिए, जैसे इसमें अगर ये एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, तो ये भी एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स को ही बना रहा है, ठीक ना बेटा। तो इसमें किस प्रकार का डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो जो पेरेंट्स माइटोटिकली एक ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेटा उसको हम क्लोन कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल में देखने को मिला था कि जो पेरेंट्स एसेक्सुअली माइटोटिक डिवीजन द्वारा कोई ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है, क्योंकि वहां पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन कहते थे, जो एसेक्सुअल में था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गैमेट्स का फ्यूजन होते हुए देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनती है, ये आइडेंटिकल नहीं होती है। आपको बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना होगा कि जो पेरेंट से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो कि अगर एक डिप्लॉइड सेल्स है, ये मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर मेल गैमेट्स अलग से आते हैं और फीमेल गैमेट्स अलग से आते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि ये एक मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स। सपोज ये मेल है और ये फीमेल है। अब बेटा इसमें अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसमें अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये हमारे गैमेट्स बन चुके हैं। अब इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो अगला डिप्लॉइड सेल्स बनेगा, बेटा क्या ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है, इसलिए ये पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, अर्थात ये क्लोन्स
नहीं होते हैं, जैसा कि एसेक्सुअल में देखने को मिला था। ठीक बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग किसी भी बेटा, जो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या चीज है। जैसे कोई भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुल 3 फेजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला फेज लिखा है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज बेटा, जैसे एक नया ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर बना हुआ है, ठीक ना, नए ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस किया गया है। ये न्यू ऑफस्प्रिंग्स जब ग्रोथ करता है, ग्रोथ होने के बाद उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बढ़ता है, तो उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं बेटा, जुवेनाइल फेज कहते हैं। ये जुवेनाइल फेज में एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इट मींस ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स का ग्रोथ होता है बेटा। अब ग्रोथ फेज के बाद जैसे ही ग्रोथ फेज को पार करता है, आगे बढ़ता है, तो वो दूसरे फेज में आ जाता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव फेज बेटा, ये रिप्रोडक्टिव फेज, इसी फेज में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अब गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट मींस कि ये न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में यहाँ पर ये कैपेबल होते हैं। और जो तीसरा स्टेप इसका यहाँ पर है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज में क्या होता है, इसकी सारी की सारी जो इंडिविजुअल्स होता है उसकी सारी की सारी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन पड़ जाती है और वो ओल्ड एज में चला जाता है और वो रिप्रोडक्टिव इनकैपेबल हो जाता है, मींस कि अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। फाइनली ये सेनेसेंट स्टेज उस इंडिविजुअल्स को डेथ की ओर लीड करता है बेटा। अब हम ये देखते हैं, आगे समझते हैं बेटा कि जो ये जुवेनाइल फेज मैंने कहा, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की ओर, जो यहाँ पर जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ये ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वेरी करता है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में कुछ यहाँ पर कुछ डाटा यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है, कुछ क्वेश्चन एक ऐसा पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मैरीगोल्ड, राइस, कोकोनट और मैंगो, इनका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, कि जो इनका जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, ये यहाँ पर पूछा गया आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें आप बता सकते हैं बेटा कि जो मैरीगोल्ड होता है, मैरीगोल्ड का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड पहुंचने का होता है वो 2 से 3 महीने तक का हो सकता है बेटा, 2 to 3 मंथ। और राइस का बेटा आप लोग कॉमनली जानते हैं कि राइस में फ्लावर कब आ जाते हैं। हाँ अच्छा, एक चीज ये बताओ कि अब अगर कोई भी जो प्लांट होता है या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है बेटा, कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, कि रिप्रोडक्टिव कैपेबल हो जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात, आप कहोगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे उसमें फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो एनिमल्स है बेटा, ठीक ना, जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सपोज अगर कह दिया जाए कि ह्यूमन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, तो आप कहोगे जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जेनाइटल ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, और हेयर्स ऑन बॉडी, एक्सेसिव हेयर्स, बियर्ड्स, ढेर सारे चेंजेस होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो इंक्रीज रहता है ऐसे एज में, ठीक ना बेटा। हाँ एक चीज और यहाँ पर आपको समझने मिस कर दिया था मैंने, कि अगर वो एनिमल है तो उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, और अगर वो प्लांट होता है तो उसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव फेज। अगर वो ग्रोथ स्टेज में है वो प्लांट तो हम उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, और एनिमल है तो वो जुवेनाइल फेज, बाकी दोनों में सेम होता है, ठीक है बेटा। हाँ हम इसको डिस्कस कर रहे थे, मैरीगोल्ड का क्या कितना उसका फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, 2 से 3 महीने का होता है। राइस में जस्ट 3 मंथ होता है बेटा, जस्ट 3 मंथ होता है। कोकोनट में बेटा, कोकोनट में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर कोकोनट में, कोकोनट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है टाल, एक होता है ड्वार्फ। जो टाल होता है बेटा उसका 5 to 7 ईयर माना जाता है फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव एज को अटेन करने के लिए, और जो ड्वार्फ होते हैं वो से 8 to 10 होते हैं। तो ऐसे कॉमनली हम लोग इसका जो नॉर्मल एवरेज होता है वो हम 5 to 10 ईयर्स तक यहाँ पर नोट करते हैं बेटा, ठीक ना। और
जो लास्ट में इंटरेस्टिंग और आपको कॉमनली जो सबसे अधिक देखने को मिलता है ये होता है मैंगो, जो 4 से 6 ईयर्स में ये फ्लावर्स डेवलप होने लगते हैं बेटा इसमें। हाँ, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखने को मिलेगा, जैसे मान लेते हैं मैंगो, कॉमनली आप लोग देखते हैं कि मैंगो होता है इसमें इसमें बेटा कि एक बार इसमें फ्लावर लगता है, फिर उसके बाद अगली बार फिर फ्लावर, कुछ समय कुछ टाइम पीरियड बाद फिर फ्लावर लगता है, फिर कुछ टाइम पीरियड बाद फिर फ्लावर लगता है। तो बेटा इसमें जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है बेटा, समझ लीजिएगा कि जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है ये मेच्योर होने के बाद ही होता है। मीन्स अगर एक बार फ्लावर, अगर मान लेते हैं कि 6 महीने में एक बार फ्लावर लग रहा है, तो फिर अगले 6 महीने में ये फ्लावर लगेगा, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड कहलाता है इसको हम कहते हैं बेटा इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इंटर फ्लावरिंग पीरियड आपसे पूछ लिया ये किस स्टेज में आता है, तो आप सीधा कहोगे बेटा रिप्रोडक्टिव मेच्योर फेज। रिप्रोडक्टिव मेच्योर फेज, यहां पर जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ये रिप्रोडक्टिव मेच्योर फेज कहलाता है बेटा। हम अब आगे बढ़ते हैं, देखें जो फ्लावरिंग का कई सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि जिनका फ्लावरिंग टाइम पीरियड मींस रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो काफी वेरी करता है, काफी डिफरेंस है। जैसे बम्बू जो बांस जिसको कहते हैं कॉमनली, अगर उसको देखेंगे तो वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। पूछा जा सकता है आपसे कि कोई ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है, वो है बेटा बम्बू। इसका टाइम जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 50 से 100 वर्ष का होता है और इसमें सिर्फ एक बार ही फ्लावर लगता है और लॉट्स ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है ये एक बम्बू का एक फ्लावर, ठीक है ना बेटा। और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग फ्लावर है वो हिंदुस्तान इंडिया में भी पाया जाता है बेटा स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसे नीला कुरंजी कहते हैं बेटा। इस फ्लावर में 12 साल में सिर्फ एक बार ही फ्लावर लगता है बेटा। 12 यानी एवरी 12 ईयर के बाद वो फ्लावरिंग लगता है और ये हिल स्टेशन से हमारे यहाँ केरला में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और काफी टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है ना बेटा। पिछली बार जैसे कि पुरानी एनसीईआरटी में ये इसको मेंशन किया गया है कि ये पिछली बार लगभग सितंबर अक्टूबर 2006 में ये देखने को मिला था बेटा, ठीक ना। अब जैसे अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं, जैसे पोल्ट्री की बात करें जो चिक होता है ये कंटिन्यू एग लेइंग करता रहता है, कंटिन्यू एग लेइंग करता रहता है। तो इसका मतलब क्या कहें कि ये इसका जो रिप्रोडक्टिव एज है ये लगातार मेंटेन रहता है। इसका मतलब कि इसमें कोई इंटर रिप्रोडक्टिव पीरियड नहीं आता है, ऐसा नहीं है बेटा। जो चिक एग लेइंग करता है कि जरूरी नहीं कि उसमें फर्टिलाइज्ड एग हो, फर्टिलाइज्ड एग हो, वो अनफर्टिलाइज्ड एग को प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल तरीके से वो प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, जो कि वो पोल्ट्री में होता है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या ये इनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है यानी जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इस रिप्रोडक्टिव फेज में इनका 2 तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। एक होती है बेटा ओस्ट्रस साइकिल, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा और ओस्ट्रल साइकिल ये दोनों बहुत ही डिफरेंस है एक दूसरे से। ओस्ट्रल साइकिल नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, जैसे काऊ हो गया, सीप हो गया, रैट हो गया, डियर, टाइगर, डॉग एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें ये देखने को मिलता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, जो मंकी हैं, एप्स हैं और ह्यूमंस हैं, और हाँ ये इसमें देखने को मिलता है बेटा। और ओस्ट्रस साइकिल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बेटा इसमें ये सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं बेटा। ओस्ट्रस साइकिल जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये इनके लिए जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन में इसमें ओस्ट्रस या फिर कह सकते हैं कि हीट जनरेट होता है, जिससे ये कॉपुलेट करते हैं, फिर प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन ऑर्गेनिजम्स में चलती है, जिन इंडिविजुअल्स में चलती है, इसको बेटा हम कंटिन्यूअस ब्रीडर भी कहते हैं। हाँ, इसको हम सीजनल ब्रीडर्स, इसको हम
कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कह सकते हैं बेटा, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कह सकते हैं बेटा। हाँ, इसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसको हम आगे तो डिस्कस करेंगे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फिर भी यहाँ पर जान लीजिए कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है बेटा मेंसस होता है, प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, और बेटा सिक्रीटरी होता है, सिक्रीटरी फेज होता है बेटा। इसमें बेटा ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब इतना होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम आगे देखेंगे बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक ना, ये बेसिक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक समझा। क्या होता है वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, सेनेसेंट फेज, क्या चेंजेस आते हैं प्लांट में यदि वो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेम्प्ट करता है। आपको पता है कि फ्लावर होते हैं, और एनिमल्स में क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीजें, ये बेसिक चीजें आपको पता चल गई। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन के रूप में भी एक बार दिया जा चुका है बेटा। अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक जितनी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं इसको आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। जब क्लासेस ओपन होंगी हम इसको आपका चेक भी करेंगे, और आप इसको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।